बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6। फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेज इसकी हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. सबसे पहले हमें क्या कहा गया है? The third angle, तीसरा एंगल ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। आइसोस्लेस ट्राइंगल सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ट्राइंगल होती है। सपोज कर लें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है जिसकी हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ये हमारे पास इसके 3 एंगल्स और ये इसकी हमारे पास 3 साइड्स, इसको हम कहते हैं ट्राइंगल। अब उन्होंने हमें क्या कहा? आइसोस्लेस ट्राइंगल। आइसोस्लेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसके 2 इंटरनल एंगल्स हमारे पास सेम हो, मीन्स के इक्वल हो, और 2 साइड्स हमारे पास इक्वल हो। क्लियर? फिर से सुन लेते हैं। आइसोस्लेस ट्राइंगल की हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट क्या होती है कि उसके 2 एंगल हमारे पास सेम होने चाहिए, एंड सेकंड होती है कि 2 साइड्स उसकी हमारे पास सेम होनी चाहिए। क्लियर? मीन्स कि हम सपोज कर लेते हैं ये x हमारे पास एक एंगल है। अब जाहिर सी बात है अगर हमें दूसरा वो भी हमारे पास x होगा, इसको हम y कह देंगे। क्लियर? अब हमें क्या कहा जा रहा है? द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। अब आइसोस्लेस ट्राइंगल का तीसरा एंगल, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास थर्ड एंगल है, इसको मैं y कह देती हूँ कि ये मेरे पास थर्ड एंगल है। क्लियर? इज 16 डिग्री लेस, वो 16 डिग्री लेस है देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। किससे 16 डिग्री लेस है? 2 इक्वल्स जो हमारे पास एंगल हैं उसके सम से। क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास थर्ड एंगल है वो 2 इक्वल एंगल्स के सम से 16 डिग्री लेस है। अब थर्ड एंगल हमारे पास कहा जा रहा है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। थर्ड एंगल हमने क्या लेट किया था? y लेट किया था। क्लियर? और क्या कहा गया है? आइसोस्लेस ट्राइंगल इज लेस 16 डिग्री लेस है। लेस कहा गया है तो इसका मतलब वो माइनस है, एंड द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स क्या होगा? अब एक एंगल जो हमने इक्वल लेट किया था वो x था, और उसके इक्वल जब हमने सेकंड एंगल लेट किया तो वो भी x था। तो इन दोनों एंगल्स का, ये दोनों हमने इक्वल लेट किए थे, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x। इनका सम ले लिया तो वो 2x आ गया। अब दोबारा से सुने। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। आइसोस्लेस ट्राइंगल का थर्ड एंगल जो कि y मैंने लेट किया था वो राइट कर लिया, इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। वो 16 डिग्री कम है 2 इक्वल एंगल्स के सम से। 2 इक्वल एंगल्स का सम 2x है। क्लियर? तो 2x से वो कम है, मतलब कि 2x माइनस आएगा। क्लियर? तो y इक्वल 2x माइनस 16। क्लियर? ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से। जब हम यहाँ राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारी जो आइसोस्लेस ट्राइंगल की तीसरा एंगल है वो बाकी 2 एंगल्स के सम से 16 डिग्री कम है। सो इसको मैं अरेंज कर लूँगी। अब x और y मुझे एक साइड पे चाहिए और 16 मुझे एक साइड पे चाहिए। 2x को मैं यहीं रहने दूँगी और y को मैं इज इक्वल से इधर ले आऊँगी। 2x माइनस y,
-16 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। अब मुझे 16 को इक्वल से उस साइड पे लेके जाना है, तो मैं क्या इसको कंडीशन को लिख लूँगी 2x माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा इक्वल 16 इक्वल से उस साइड पे चला जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना ली। अब हमने सेकंड इक्वेशन क्या बनानी है, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ट्राइंगल के ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। क्लियर? मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, जिसको हमने एक्स, एक्स एंड वाई का नेम दिया, ये तीनों हमने फाइंड करने हैं, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, अब हमें पता है एक जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसके इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है, इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। क्लियर? और इंटरनल एंगल्स हमारे पास इसमें कौन से हैं, एक्स, एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई का जब मैं सम करूँगी तो वो इक्वल आएगा 180 डिग्री के। क्लियर? इस तरह मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन सकती है, x प्लस एक्स करूँगी तो 2x प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। क्लियर? ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन भी बन गई। तो ये हमें क्या लिख दूँगी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशंस बन गई। अब हमें इन्हें सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। अब जब हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करना है। 2 - 1 एंड 2 + 1 मैट्रिक्स बन जाएगा। एक्स एंड वाई का मैट्रिक्स इक्वल्स टू 16 एंड 180। क्लियर? मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लिया। उसके बाद जब हम इनको नेम देंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड b। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेना है ये देखने के लिए कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a ले लेंगे, जो कि हमारे पास a का मैट्रिक्स क्या था, 2 2 -1 एंड 1। क्लियर? 2 × 1 -1 × 2, 2 1s are 2, minus plus 1 2s are 2, 2 + 2 = 4 is not equal to 0। डिटर्मिनेंट हमारा नॉन सिंगुलर आ गया है, इसका मतलब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ए का एडजॉइंट भी ले लेंगे, 1 2। क्लियर? अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एक्स हमारे पास था, एक्स एंड वाई, ए इनवर्स आया 1/4, एडजॉइंट ए 1 - 2 1 2 एंड बी मैट्रिक्स इज 16 एंड 180। क्लियर? 1/4 as it is, 1 × 16 plus 1 × 180 minus 2 × 16 plus 2 × 180। Clear? Equals to 1/4, 16 plus 180 minus 32 plus 360। क्लियर? 2 × 180 करेंगे तो 360 आ जाएगा। 1/4
16 प्लस 180 करेंगे तो 196 आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 360 करेंगे तो 328 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? 196 मल्टीप्लाई 1/4, 328 मल्टीप्लाई 1/4। सो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 196 1 ज़ा 196। अब 4 और 196 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49, एंड 328 एंड 4 की कटिंग होगी तो ये आ जाएगा 82। क्लियर? सो मैट्रिक्स ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 49 एंड 82। क्लियर? x की वैल्यू हमारे पास 49 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 82 आ गई। अब हमें सेम यही क्वेश्चन को बाय क्रैमर रूल सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट लेना है, 2 2 माइनस 1 1, 2 1 ज़ार माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ार 2, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमें a ऑफ x का मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले जो b मैट्रिक्स है वो कॉलम 1 में पुट होगा, मीन्स के 16 एंड 180, एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज़। और जब a और y का मैट्रिक्स बनाना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ एंड b कॉलम में पुट होना है। क्लियर? डिटर्मिनेंट लेंगे, 16 180 माइनस 1 1, ए और वाई का डिटर्मिनेंट 2 2 16 180। क्लियर? ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 180, 16 1 ज़ार 16 माइनस माइनस प्लस एंड 180 इक्वल्स टू 196, 2 मल्टीप्लाई 180 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 360 माइनस 16 2 ज़ार 32, 328। x का फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट a। y का लगाएंगे डिटर्मिनेंट a ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट a। क्लियर? डिटर्मिनेंट a ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 196, एंड डिटर्मिनेंट a इक्वल था 4 के। इसी तरह डिटर्मिनेंट a और y हमारे पास 328 के इक्वल था ओवर 4। सो x इक्वल्स टू 49 एंड y इक्वल्स टू 82। क्लियर? अगर आपको कटिंग करना नहीं समझ में आता है तो आप इसको 196 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 49, और 328 को आप 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 82 आंसर इजीली आ जाता है। क्लियर? अब हमें एंगल्स बताने थे, हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ आ गई। अब जो हमने फर्स्ट एंगल लेट किया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कंडीशन थी, फर्स्ट एंगल हमने x को लिया था, फर्स्ट एंगल इक्वल x लिया था। सेकंड एंगल हमने क्या लिया था, सेकंड एंगल भी x को लेट किया था, एंड थर्ड एंगल जो हमारे पास था हमने क्या इक्वल लिया था, y के इक्वल लिया था। अब हमारे पास x इक्वल आया है 49 के। इसी तरह x अब कोई ये नहीं कहेगा कि हमने x एंड y 2 वैल्यूज़ निकाली हैं और एंगल हमारे पास 3 थे, नहीं, क्योंकि हमने x प्लस x लिया था, हमने 2 एंगल्स को x लेट किया था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई थी कि ये जो 2 इंटरनल एंगल्स हैं ये इक्वल है। क्लियर?
इसीलिए हमने उनको इक्वल लेट किया था। इसीलिए x जो हमारे पास आया वो 49 आया। इट मीन्स के सेकंड एंगल भी हमारे पास 49 ही आया। अब थर्ड एंगल हमने y लेट किया था, तो y हमारे पास किसके इक्वल आया, 82 के इक्वल आया। हम यहाँ राइट कर देंगे 82। क्लियर। अब जो कि हम यहाँ पर एंगल्स की बात करें तो एंगल्स के साथ हम इनके आंसर्स में डिग्री पुट कर देंगे कि हमारा आंसर जो है वो डिग्री में आया। क्लियर। ये हमारा आंसर आ गया, जिसको हमने बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर अभी भी आपको किसी पॉइंट से नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।